नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आइडिया वोडाफ़ोन के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले भी 2 बार वीडियो रिकॉर्ड किए हुए हैं। पर क्योंकि ये बहुत इसमें इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का, ट्रेडर्स का, तो और आज एक न्यूज़ डेवलपमेंट भी है। स्टॉक पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी अच्छा रन अप भी दे चुका है, तो एक तरह से फिर से रिविज़िट कर रहे हैं स्टॉक को। मेरे मुताबिक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये स्टॉक डबल हुआ है पिछले 1 डेढ़ महीने में के लगभग में टाइम में। 4, 3, 4, 5 ऐसे रुपए में के रेंज में चलता था। जब मैंने पहले वीडियो बनाया था तो 4 रुपए के आसपास था। तो अगर कोई जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, उस टाइम क्या था जब 4-5 रुपए के नीचे था और 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा था, तो उस टाइम रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल था, जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि आपका जो रिस्क था डिफाइन था, क्योंकि एक तरह से आप अगर 4 रुपये में कोई चीज़ ले रहे हैं या 4 रुपये से भी नीचे में ले रहे हैं तो मैक्सिमम वो डीलिस्ट हो सकता था, इससे ऊपर रिस्क नहीं था। और रिवॉर्ड फेवरेबल था, क्योंकि अगर कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होनी थी तो स्टॉक वहाँ से डबल ट्रिपल हो सकता था। अब स्टॉक ऑलरेडी डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो जो इन्वेस्टर्स एक तरह से कंजर्वेटिव, हर इन्वेस्टर का प्रोफाइल अलग होता है, तो इसलिए कोई जनरल रूल नहीं होता जो सब इन्वेस्टर्स को अप्लाई करे। अगर तो आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, कंजर्वेटिव मतलब कि आप बहुत ध्यान से चलते हैं, अपना प्रॉफिट रेगुलरली बुक करते हैं, स्टॉक्स को मॉनिटर करते हैं, लॉस का एक तरह से आप लिमिट करके चलते हैं, तो आप कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न की अपेक्षा नहीं करते, बट कंजर्वेटिव चलते हैं, तो इसलिए लॉस को हमेशा प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जैसे उनको कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स कहते हैं। इसमें कोई दिस थिंग नहीं है कि अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं तो बिल्कुल ठीक है, आप इस वक्त आप उसको बुक कर सकते हैं। आज थोड़ा नीचे आया हुआ है क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ डेवलपमेंट है, बट आज भी आप अगर बुक करते हैं 9 साढ़े 9 रुपये चल रहा है, तो अगर आपने 4 रुपये के आसपास लिया हुआ है तो आपका डबल से भी ज़्यादा हुआ है पैसे, आप इसको बुक करके अपना मुनाफा ले सकते हैं। क्योंकि आगे जो अब 9 रुपये में जो है रिस्क रिवॉर्ड इक्वल है, मतलब जैसे 4 रुपये में फेवरेबल था, अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 9 रुपये का ये स्टॉक अल्टीमेटली ख़राब होकर वापस 3-4 रुपये आ सकता है और फिर अल्टीमेटली डीलिस्ट हो सकता है, या फिर 9 रुपये का ये स्टॉक कुछ सालों में 25-30 या उससे भी हायर जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इवनली बैलेंस्ड है, चांसेस दोनों तरफ 50-50 है। तो इसलिए अगर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, आपने नीचे लिया हुआ है, तो मेरे मुताबिक आप बुक कर सकते हैं। क्योंकि खास करके जो आज की डेवलपमेंट हुई है कि कंपनी ने जुलाई में पेमेंट करनी थी रेंटल और एनर्जी की टावर कंपनीज को, उस पर डिफ़ॉल्ट किया है। तो एक डिफ़ॉल्ट एक काफ़ी एक तरह से सिग्नल दे देता है कंपनी की जो कैश फ्लो पोजीशन है अभी भी बहुत टाइट है। तो इसलिए अगर बहुत आप सेफ इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं चाहते, तो अब यहाँ पे आप अपना मुनाफा ले सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अब नीचे लिया हुआ है, तो आप ज़रूर इसमें बने रह सकते हैं। अग्रेसिव इन्वेस्टर मतलब कि आप एक चांस लेना चाहते हैं कि ठीक है 4-5 रुपये में लिया है, 9-10 जब 10 रुपये से ऊपर चला गया था, अब ठीक है थोड़ा 9 साढ़े 9 रुपये के आसपास है, चांस लेने वाली बात है। अगर ठीक हो गया तो बहुत अच्छा यहाँ से और रिटर्न दे जाएगा, आपका अल्टीमेटली आपके परचेज प्राइस पे मल्टी बैगर हो जाएगा। और अगर नहीं हुआ तो आपने जब लिया था तब भी यही सोच के लिया था कि ये एक तरह से रिस्क कैपिटल है जिसको आप डाल रहे हो, अगर नहीं चला तो ये रिस्क कैपिटल ज़ीरो हो जाएगा। तो आप अगर अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और अगर दोबारा से रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें बने रह सकते हैं। और मैं एक स्टेप फर्दर जाऊंगा कि अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो एक चीज़ जो पॉजिटिव भी हो रही है, हालांकि कंपनी की हालत काफ़ी नेगेटिव है, डिफ़ॉल्ट भी कर रही है, थोड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है कि धीरे धीरे करके प्राइसिंग पावर वापस आ रही है टेलीकॉम कंपनीज में। धीरे धीरे करके हमारे टेलीफोन के जो बिल्स हैं, मोबाइल के बिल्स हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि अब तकरीबन 3 प्लेयर्स हैं मार्केट में और एक सरकारी प्लेयर है जो कि 2 प्लेयर्स हैं, BSNL और MTNL। MTNL बहुत मार्जिनल प्लेयर है, BSNL ज़्यादातर रूरल रिमोट एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग है, पर जो अर्बन एरियाज़ है, अर्बन एंड इवन टू सम एक्सटेंट रूरल एरियाज़ में 3 प्लेयर्स ही हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया।
तो इसलिए प्राइसिंग पावर ज़रूर वापस आ रही है। तो अगर किसी वजह से अगर ये वोडाफ़ोन ये जो एक ख़राब पीरियड है इसको सर्वाइव कर गया, तो यहाँ से रिटर्न काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी का जो अभी लग रहा है, अभी अगर आप बैलेंस शीट देखें तो इतनी ज़बरदस्त लायबिलिटीज़ हैं, रेवेन्यूज़ कम हैं कि लग नहीं रहा कि कोई उम्मीद है। पर उम्मीद तब आ जाएगी क्योंकि अगर इनके जो रेवेन्यू हैं वो धीरे करके इंक्रीज़ होंगे, जैसे प्राइसिंग पावर वापस आ रही है टेलीकॉम में। टेलीकॉम में अगर जब 3 प्लेयर बचते हैं और इसमें वोडाफोन आइडिया भी बच गया, तो ज़रूर कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो जाएगी और धीरे धीरे करके ओवर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स काफ़ी अपना जो ऋण है, डेट है, उसको रिड्यूस कर देगी, लायबिलिटीज़ कम कर देगी। और अगर उस तरह देखा जाए तो एक एमएनसी कंपनी जिसमें कि अगर बाकी दो दिग्गज काउंटर्स देखें तो जियो और एयरटेल काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, और उनके साथ अगर वोडाफोन सर्वाइव कर गया तो वोडाफोन भी अच्छे प्रॉफिट कमाएगा। भारतीय एयरटेल और जियो की तुलना कभी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो दो क्लियर मार्केट लीडर्स रहेंगे। पर ये भी तीसरा टेलीकॉम जो सेक्टर है इंडिया में काफ़ी बड़ा है, तो तीसरा मार्जिनल प्लेयर भी सर्वाइव कर सकता है और प्रॉफिट भी बना सकता है। तो अगर वोडाफोन उस स्थिति में आ गया, सर्वाइव कर गया और प्राइसिंग पावर आने से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो गई, तो ये स्टॉक यहाँ से भी मल्टी बैगर है। तो अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ना सिर्फ आप बने रह सकते हैं, आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का आज बहुत अच्छा दिन है क्योंकि आज ये स्टॉक नीचे है एक नेगेटिव न्यूज़ के कहते हुए, तो नेगेटिव न्यूज़ पे ही एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इसमें अगर आप दोबारा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप रिस्क लेना चाहते हैं, आपने रिस्क पहले लिया हुआ है, आप रिस्क समझते हैं मार्केट का, तो इस जो करंट डिप है इसमें आप दोबारा ले सकते हैं। क्योंकि चांसेस अगेन जैसे मैंने बताया 50-50 चांसेस हैं, और अगर 50 चांसेस अगर सर्वाइव कर गई कंपनी तो ये नॉर्वे का चीज़ काफ़ी आपको मल्टी बैगर साबित होगी अगले 3-4-5 साल में। भाव कहीं भी आ सकता है, जो वापस जहाँ पे ट्रेड करता था वहाँ तक भी जा सकता है, विच मीन्स कि यहाँ से 5-10 टाइम्स भी आराम से हो सकता है। तो अगर आप उस तरह से लेना चाहते हैं रिस्क और हाई रिटर्न की अपेक्षा करते हैं, तो आप एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। तो क्लियरली अगर मैं कुछ समराइज़ करूं, अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप रिस्क नहीं टॉलरेट करते और आपके पोर्टफोलियो में और भी रिस्क है, या किसी वजह से आप बिल्कुल कंजर्वेटिव करना चाहते हैं, आप लॉस नहीं लेना चाहते, तो आपका मुनाफा आया हुआ है पिछले 1-1.5 महीने की इन्वेस्टमेंट में, या आपने पहले भी किया अगर नीचे रिस्क में, तो आपका बहुत अच्छा मुनाफा आया है। अगर 3 रुपये के आसपास किया तो ट्रिपल किया हुआ है, अगर 4-4.5 रुपये में किया हुआ है, 5 रुपये में किया हुआ है, तो तकरीबन डबल किया हुआ है अपनी इन्वेस्टमेंट को एक बहुत छोटी अवधि में। तो आप इस वक्त अपना पैसा लेके जा सकते हैं। अगर आप ऊपर के रेट पे भी फंसे हुए हैं, बट कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, लॉस को कंटेन करना है आपने, तो ये जो राइज आया है स्टॉक में, इसमें आप अपना लॉस बुक करके ले जा सकते हैं, क्योंकि आगे जैसे मैंने बताया कि 50-50% चांस है। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट बुकिंग भी रिकमेंडेड है, और अगर आप फंसे हुए ऊपर की स्तरों पे तो इस स्तरों पे आप लॉस भी लेके जा सकते हैं। पर अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं मार्केट में, आप रिस्क टॉलरेट करते हैं, आपके पोर्टफोलियो का एक बैलेंस है, क्योंकि पोर्टफोलियो बाकी बहुत अच्छे शेयर्स हैं, एक इस पार्ट को आप रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, 9 रुपये को 0 भी हो जाए तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। और अगर किसी वजह से आपने नीचे नहीं लिया या नीचे कम क्वांटिटी लिए है, तो आपके पास और रिस्क कैपिटल अवेलेबल है, तो और भी ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज ये नेगेटिव न्यूज़ के कारण ये नीचे आया हुआ है स्टॉक। तो ये रहा मेरा ये एडवाइस। मेरा यूट्यूब चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरे को फॉलो आप टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।